बायोमेट्रिक के बारे में जानना चाहते हैं ना और कनाडा का वीजा अप्लाई कर दिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। मुझे अभी भी याद है, मैं बायोमेट्रिक करवाने गया तो मेरे को बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। मैं नहीं चाहता कि अब किसी भी स्टूडेंट को वो प्रॉब्लम हो, क्योंकि बहुत यूजलेस सी प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम हुई थी मुझे यार, 1 घंटा भी नहीं लगता ढंग से बायोमेट्रिक करवाने में, लेकिन मुझे तो 2-3 घंटे लग गए थे। रीजन उसके पीछे क्या था कि मैं कुछ कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने फीस पहले नहीं भरी थी बायोमेट्रिक की। तो खैर, सब चीजें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं, कनाडा का स्टूडेंट वीजा है, तो आपकी $150 तो वीजा की फीस होती है, जो ऑलमोस्ट ₹10,000 होती है आईएनआर में। और $85 आपके एक्स्ट्रा होते हैं बायोमेट्रिक के, जो आपके करीब होते हैं ₹5500 के आसपास। मैंने क्या किया यार, मैंने $85 दिए नहीं पहले। मैंने कहा कि वहीं पे पे कर देंगे, लेकिन जब मैंने वहां पे करने के लिए गया तो इतनी लंबी लाइन थी बॉस, यू कांट इमेजिन। इसलिए मेरा ये पर्सनल सजेशन है हर स्टूडेंट को कि अगर आप भी वीजा फाइल करने जा रहे हैं या वीजा फाइल कर दिया है तो बायोमेट्रिक वहीं पे ही ऑप्ट कर लेना, क्योंकि $85 वहां पे ज्यादा ठीक है। एंड जब आप वीएफएस के सेंटर पर जाएंगे, एक तो लाइन इतनी लंबी होती है, वहां बाहर आपको लाइन में खड़ा कर देते हैं। उसके बाद आपका नाम से जो है वो बुलाते रहते हैं, आपको रजिस्टर करवाना होता है, एंट्री करते हैं। आप जब सीपी में जाएंगे तो राइट हैंड साइड में आपको कनाडा का वीजा बायोमेट्रिक लिखा हुआ दिख जाएगा ऊपर साइन बोर्ड। उसमें क्या होता है, जब आप एंट्री करने लगे बहुत लंबी लाइन होती है। अगर आपको ऑलरेडी फीस कट चुकी है, ऑलरेडी आप फीस पे कर, वो आपसे पहले ही पूछ लेते हैं कि आपने पहले फीस पे करी है। अगर आप हाँ करते हैं तो आपको वो सीधा बायोमेट्रिक वाली क्यू में बिठा देते हैं, जहाँ पे वेटिंग एरिया होता है। लेकिन अगर आपने फीस नहीं पे की होती है तो आपको वहां पे रिसेप्शन के लिए वेट करना पड़ता है। रिसेप्शन पे वेट करने के बाद वो आपको अपनी सर्विसेज समझाते हैं। उन सर्विसेज में क्या होता है, एक प्रीमियम सर्विस होती है, एक नॉर्मल सर्विस होती है। प्रीमियम सर्विस का सीधा सा मतलब होता है कि 2 से 3 दिन में ही वो बायोमेट्रिक अपडेट कर देते हैं। एंड और उसके बाद जो होता है कि जैसे नॉर्मल सर्विसेज होती है, नॉर्मल सर्विसेज में क्या होता है कि आपको 20 दिन भी लग जाते हैं, 15 दिन भी लग जाते हैं बायोमेट्रिक अपडेट होने में। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था, 1 हफ्ते में बायोमेट्रिक अपडेट हो गई थी। ऐसा उनका कहना होता है कि अगर आप प्रीमियम सर्विसेज लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। शायद वो उनकी सेलिंग वो है कि यूएसपी है कि वो अपनी चीजें बेचना चाहते हैं। तो अब मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई वहां पर कि जब मैं वहां पर पहुंचा तो उन्होंने रिसेप्शन पर मेरे से पूछा कि आप प्रीमियम सर्विस लेना चाहते हो। तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि मेरे एजेंट ने ऑलरेडी मेरे को बता के भेजा था कि भाई वहां पे मना कर देना, वो आपसे जरूर पूछेंगे। और सबसे बड़ी बात है, बायोमेट्रिक आपको दी नहीं जाती है, एक स्लिप दे देते हैं आपको जो बायोमेट्रिक का प्रूफ होता है। उसके बाद क्या होता है कि बायोमेट्रिक का प्रूफ आपको कुछ नहीं करना होता है। वीजा फाइल करते टाइम भी, सब चीजें करते टाइम आपको कुछ नहीं करना है। ऑटोमेटिक जो आपकी वीजा एप्लीकेशन है वहां जाके बायोमेट्रिक अपडेट हो जाती है, खुद अपडेट हो जाती है। अब उसमें क्या हुआ कि वेटिंग एरिया में बैठा हुआ था, तो ज्यादा टाइम इसलिए भी लग गया कि एक तो मैंने फीस पहले नहीं दी थी, रिसेप्शन पे मेरे को वेट करना पड़ गया। फिर फीस पे करने लगा तो यूपीआई एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे वो लोग। उनका कहना था कि या तो आप कार्ड से पेमेंट करिए, कैश पेमेंट करिए। लेकिन उन्होंने मुझे फिर टाइम दिया पूरा, क्योंकि मेरे पास ना कार्ड था ना कैश था, यूपीआई था। तो उन्होंने कहा कि आप टाइम लीजिए, अगर आपको किसी से हेल्प चाहिए तो आप ले सकते हैं। फिर मैंने अपने भाई को कॉल किया और वो कार्ड लेकर आया, तो मैंने पेमेंट करी। तो मेरे को 1 से 1.5 घंटा तो एक्स्ट्रा इसलिए लग गया था। इसलिए मेरे हर स्टूडेंट को एक पर्सनल एडवाइस है कि जब भी आप पे करें, यानी वीजा की फीस पे करें ना, और आपका बायोमेट्रिक नहीं हुआ है, तो आप बायोमेट्रिक की फीस उसी टाइम पे कर दें। उससे प्रॉब्लम क्या है ना कि एक तो बहुत ईजी हो जाता है आपका। नहीं करेंगे, प्रॉब्लम क्या होगी, एक तो कई बार मैंने देखा कि बच्चे कनाडा वहां से आते हैं, पंजाब से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, राजस्थान से बच्चे दिल्ली में आते हैं। ऐसा नहीं कि वहां ऑफिस नहीं है, लेकिन अपॉइंटमेंट का बहुत इशू होता है। तो अपॉइंटमेंट आपको लेनी पड़ती है, तो इसलिए वो दिल्ली ही चले जाते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर आपने फीस पे की नहीं की होगी इन केस, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए ये मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आप हमेशा फीस पहले ही पे कर दें। तो अब क्या हुआ कि उसमें 1 घंटा मेरा एक्स्ट्रा लग गया। और 1 घंटा एक्स्ट्रा लगने के बाद सीधा सा कि 1-1.5 घंटा आपका लग भी जाता है। बायोमेट्रिक का कुछ नहीं होता, वो आपकी फिंगर प्रिंट्स के जो है ना, बायोमेट्रिक मतलब जैसा आधार में होता है वैसे ही आपके उंगलियों के निशान लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपने बायोमेट्रिक ऑलरेडी करवाया हुआ है तो वो 10 साल तक वैलिड होता है, आपको दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है, स्पेशली कनाडा के लिए। तो अगर आप ऑलरेडी करवा चुके हैं बायोमेट्रिक तो दोबारा मत करवाना। साथ ही हमेशा अपनी वीजा के साथ ही फीस पे कर देना बायोमेट्रिक की। ये 2 चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इसके अलावा कोई भी आपको हेल्प चाहिए, अपॉइंटमेंट लेने में कोई हेल्प चाहिए, फीस का कुछ स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा है, वो आप कॉल कर सकते हैं मुझे। कॉल तो नहीं, लेकिन मैं ईमेल आईडी नीचे मेंशन कर दूंगा, मुझे मेल करके कुछ भी हेल्प चाहते हैं तो वो मिलेगी आपको और ले सकते हैं।